आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो है पत्रकारिता के विविध आयाम। तो आइए बच्चों, अब हम समझते हैं कि पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाने से है, लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है। पत्रकारिता समाचारों के संपादन संबंधी सिद्धांतों एवं विश्वसनीयता अर्जित करती है। पत्रकारिता में संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। पत्रकारिता कई प्रकार की होती है। तो आइए अब हम समझते हैं पत्रकारिता क्या है। अपने आसपास की चीजों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जगह जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। पत्रकारिता क्या है? हम अपने आस पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती है। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं, उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। अब आइए समाचार की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार के रूप धारण कर लेती है। किसी घटना के रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। अब आइए हम समझते हैं कि वास्तव में समाचार क्या है। समाचार कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हजारों, लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। यहाँ हमारा आशय इस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है और यह नहीं। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई पड़ता है। एक समाचार पत्र में एक समाचार मुख्य समाचार, लीड स्टोरी हो सकता है, तो किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर कहीं एक कॉलम पर समाचार हो सकता है। किसी घटना, समस्या, विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। उन तत्वों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है। इस चर्चा के उपरांत अब हम समाचार के इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। समाचार किसी एक ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ा हो। तो आइए अब हम समझते हैं कि समाचार के तत्व क्या हैं। सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार हो तो हम ये कह सकते हैं कि यह समाचार बनने के योग्य है। लेकिन
किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उसमें निम्नलिखित में से कुछ, अधिकांश या सभी तत्व शामिल हों। पहला, नवीनता। दूसरा, निकटता। तीसरा, प्रभाव। चौथा, जनरुचि। पांचवा, टकराव या संघर्ष। छठा, महत्वपूर्ण लोग। सातवां, उपयोगी जानकारियां। आठवां, अनोखापन। नौवां, पाठक वर्ग। और 10वां, नीतिगत ढांचा। तो आइए अब हम समझते हैं नवीनता किसे कहते हैं। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह जरूरी है कि यह नया यानी ताज़ा हो। कहाँ भी जाता है न्यू है, इसलिए न्यूज़ है। घटना जितनी ताज़ा होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। इस प्रकार समाचार वही है जो ताज़ा घटने का बारे में जानकारी देता है। एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका यही सही समय पर सही स्थान यानी समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती हैं। एक 24 घंटे के टेलीविज़न और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेज़ी से आते हैं उसी तेज़ी से बासी हो चले जाते हैं। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटती हैं। आमतौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन, समय सीमा होती है जब तक के समाचारों को वह कवर पर पाता है। मसलन एक प्रातःकालीन दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है, तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे रात से पहले 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे। लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध या ऐसी किसी अन्य ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी, तो निश्चय ही यह उनके लिए समाचार है। अब आइए दूसरी तत्व समझते हैं, वो है निकटता। किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन, अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक, श्रोता, दर्शक समूह के कितने करीब हुई है। हर घटना का समाचारीय महत्व काफी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। तीसरा तत्व है प्रभाव। किसी घटना के प्रभाव में भी उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। जाहिर है, जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में जानने और उनमें स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे सरकार के किसी निर्णय में से अगर सिर्फ 100 लोगों को लाभ हो रहा है तो वह उतना बड़ा समाचार नहीं जितना कि उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या अगर 1 लाख हो। तो हमने आज आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं 3 तत्व। अब हम भाग 2 वीडियो के दूसरे भाग में अगले तत्व को प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।